टाटा परिवार की कहानियां सुनते हुए अब हम इस एपिसोड में वालवन डैम की कहानी सुनेंगे। वालवन भारत के पश्चिम में मुंबई से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा सुंदर कस्बा है। पास से होकर इंद्रायणी नदी बहती है, जिस पर एक डैम बनाया गया है। साल 1915 में टाटा ग्रुप ने यहाँ पर पानी से बिजली बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उससे कुछ साल पहले जमशेद जी टाटा ने भारी बरसात के बारे में बात करते हुए कहा था कि इतने जबरदस्त मानसून से निकलने वाला पानी भारत के पश्चिमी घाट पर बर्बाद हो जाता है, और इस पानी का अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो हम इससे बिजली बना सकते हैं। साल 1915 तक जमशेद जी टाटा तो नहीं रहे, लेकिन उनका सपना जल्दी ही पूरा होने वाला था। टाटा पावर कंपनी, जिसका पुराना नाम टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी था, उसने वालवन कस्बे में एक डैम बनाने का फैसला किया। इसकी ऊंचाई 6.5 फीट और गहराई 4,449 फीट तय की गई। इजिप्ट की नील नदी पर बने डैम से ये एक हल्का सा छोटा डैम था, लेकिन भारत के लिहाज से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। कई लोगों ने सोचा कि भारत जैसे देश में इस तरह की बड़ी स्कीम काम नहीं कर सकती, लेकिन टाटा परिवार ने अपने सपने को पूरा करके दिखाया। शुरू में कंपनी में इस काम को शुरू करने को लेकर के थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जमशेद जी के बेटे दोराब जी टाटा ने आखिरकार काम की जिम्मेदारी संभालते हुए डैम बनाने का फैसला किया। 1911 में इस डैम की नींव रखी गई और उसी समय टाटा ग्रुप लोनावला और शिरोता में डैम बनाने का काम शुरू कर चुका था। डैम ने अपना काम करना शुरू किया और हजारों लीटर पानी डैम में इकट्ठा करके बड़े भारी भरकम जनरेटर की मदद से हाइड्रोलिक एनर्जी को बिजली में बदलकर लोगों तक पहुंचाया गया। इन डैम्स की मदद से जो बिजली पैदा की गई, उससे मुंबई की 1/3 मिल्स को काम चलाने के लिए बिजली मिली। सबसे रोचक बात ये थी कि इतने सालों पहले भी जमशेद जी टाटा और उनके बेटे दोराब जी टाटा ने कभी भी इन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए यूरोप और अमेरिका से इंजीनियर बुलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस की। उन्होंने वे सारे तरीके आजमाए जिससे भारत में दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों को काम पर लगाकर बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाए जा सके। वालवन डैम से न सिर्फ बिजली पैदा हुई, बल्कि मछलियों की एक खास प्रजाति भी इस डैम में सुरक्षित रह गई, जो अब बाकी दुनिया में खत्म होने वाली है। आज हर साल वालवन डैम में 2.5 से 3 लाख मछलियां पैदा होती है, जिन्हें कंपनी द्वारा दोबारा झील में छोड़ दिया जाता है। ये बाघ बचाने के अभियान के बाद भारत के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में से एक बन चुका है। आज भी टाटा पावर कंपनी 100 सालों बाद भी पूरी मुंबई को बिजली पहुंचा रही है। टाटा स्टोरीज किताब पर चर्चा करते हुए हम इस एपिसोड में एक हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे। ये किस्सा शुरू होता है साल 2000 से। आज से 22 साल पहले बीबीसी न्यूज में एक आर्टिकल छपा, जिसकी हेडलाइन थी कि टेटली को टाटा ने खरीद लिया। आगे आर्टिकल में लिखा गया कि चाय बनाने वाली कंपनी टेटली, जिसने टी बैग का आविष्कार किया था, और उसे अब टाटा टी ऑफ इंडिया ने खरीद लिया है। टेटली उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चाय बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी कुल वर्थ 271 मिलियन यूके पाउंड्स थी। भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में ये किसी कंपनी की सबसे बड़ी खरीद थी। इस कंपनी को खरीदकर टाटा ग्रुप ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। लेकिन इसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है टाटा ग्रुप के दिग्गज कर्मचारी आर.के. कृष्ण कुमार से, जिनको लोग प्यार से केके कहा करते थे। 1990 के दशक में वो टाटा टी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। केके ने कंपनी संभालने के बाद टाटा टी को एक छोटी सी प्लांटेशन कंपनी से एक ब्रांडेड चाय में बदल दिया था। भारत में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद केके ने वर्ल्ड मार्केट की ओर नजर डाली और पता किया कि दुनिया भर में चाय की बड़ी कंपनियां कौन सी हैं। केके ने एक ऐसी भारतीय कंपनी खड़ी करने का फैसला किया जो दुनिया के टी मार्केट से कंपटीशन कर सके। केके जानते थे कि किसी इंटरनेशनल कंपनी को खरीदकर ये काम किया जा सकता है, लेकिन अब तक किसी भी भारतीय कंपनी ने किसी इंटरनेशनल ब्रांड को नहीं खरीदा था। सबसे पहले उन्होंने कोच्चि में टेटली के साथ मिलकर के टी बैग्स बनाना शुरू किया। 4 साल के बाद सन 1994 में पहली बार टाटा ने एक सीरियस प्रपोजल टेटली कंपनी के सामने रखा। उस दौर में टेटली कंपनी शराब के बिजनेस में उतरकर
चाय और कॉफी को अब छोड़ना चाहती थी और टाटा ने यही मौका ठीक समझा जब वो टेटली को खरीदकर एक इंटरनेशनल ब्रांड बन सके। लेकिन तब टेटली एक बहुत बड़ा ब्रांड था और टाटा की हैसियत उसके सामने बहुत ही छोटी थी। टेटली को खरीदने के लिए जितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है वो जुटाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसी हालत में केके का साथ दिया टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी ने और इस तरीके से टाटा टी की टीम सन 1995 में लंदन पहुंच गई ताकि कंपनी को पूरी तरीके से खरीदा जा सके। कंपनी को पसंद नहीं आया और उन्होंने केके का ऑफर ठुकरा दिया। हताश होकर के बैठे केके के पास एक दिन टेटली कंपनी की ओर से फोन आया और कहा गया कि हम कंपनी बेचने के लिए तैयार हैं, क्या टाटा टी अब भी इंटरेस्टेड है? तो इस बार टाटा ग्रुप ने ये मौका नहीं गंवाया और एक इंटरनेशनल ब्रांड को खरीदकर भारतीय कॉर्पोरेट के इतिहास में नया चैप्टर लिख दिया। टेटली कंपनी को खरीदने के बाद भारत के दूसरे कॉर्पोरेट घरानों में भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि वे एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की ताकत रखते हैं। टाटा टी कंपनी के सपने को पूरा होने में 10 साल से ज्यादा समय लगा। इससे सबको ये सबक भी मिलता है कि हमें अपनी कोशिशें कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। जब सही वक्त होता है तो उसका फल भी हमें जरूर मिलता है।